राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कामिका एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। कामिका एकादशी व्रत पर आपको किस प्रकार पूजा करनी है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही आ चुकी है। आप लोग मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से कामिका एकादशी व्रत पर आपको किस प्रकार पूजा करनी है आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बताऊँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कामिका एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास माहात्म्य मैंने भली प्रकार से सुन लिया है। अब आप मुझे कृपा करके श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके बारे में मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। वही मैं कहानी तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो आप मुझे कृपा करके बताइए। तब भगवान नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आज तुमने संसार के हित के लिए तुमने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंकर चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, वही फल तुम्हें इस कहानी को सुनने से मिलेगा। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से तुम्हें मिलेगा। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और दंडकनी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता है, वही भगवान विष्णु के पूजन से तुम्हें प्राप्त होता है, मिलेगा। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाती है। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। पाप रुचि कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक और फलदायी होगा। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वह तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं,
वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनो और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। मैं आपको कामिका एकादशी व्रत के पीछे की कहानी सुनाती हूँ। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा ही क्रोधी था। एक दिन उनका झगड़ा किसी ब्राह्मण से हो गया था। क्रोध के कारण उन्होंने ब्राह्मण को खून ही कर दिया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर जी ने वैसा ही किया जैसा उसे मुनि ने करने को कहा था। तब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहे थे। तभी उसके स्वप्न में प्रभु ने दर्शन देते हुए और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान दे दिया। कामिका एकादशी की रात्रि को अगर दीपदान तथा जागरण का फल का महात्म्य चित्रकूट भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो भी घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसी के साथ मेरी कामाख्या एकादशी व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। कामाख्या एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्तियों को कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु के मंदिर जाकर जागरण करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कामाख्या एकादशी व्रत पर इस प्रकार जागरण, गीत दान और कथा कहानी सुनी ही लेगा तो उसकी जो भी मनोकामना होगी, इच्छा होगी, वह सभी पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ मेरी कामाख्या एकादशी व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।